हेलो एवरीवन, आज हम आपको मैथ्स का क्लास 7th का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का उसका नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। चार्जेस गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। भाई तुम बोरोड मनी क्या होती है? बोरोड मनी होती है जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, उसको हम कहते हैं बोरोड मनी। तो उस पर हमें क्या करना होता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे एक सोनी है, सोनी दे वर गोइंग टू बाय अ स्कूटर, उन्हें स्कूटर खरीदना है। मोहन आस्क्ड वेदर दे हैड द मनी, उनके पास पैसे हैं खरीदने के लिए। तो सोनी ने क्या कहा, उसके फादर जो है जा रहे हैं बैंक लोन लेने के लिए। द मनी यू बोरोड इज नोन एज द सम बोरोड, जितनी तुमने उधार लिया उस पैसे को क्या कहते हैं? सम बोरोड और प्रिंसिपल। द मनी वुड बी यूज्ड बाय द बोरोअर फॉर सम टाइम, कुछ दिन के लिए वो उस पैसे को यूज करेगा। बिफोर इट इज रिटर्न, वापस करने से पहले। फॉर कीपिंग दिस मनी, ये रखने के लिए बोरोअर को क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी बैंक को, उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट। अब यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय एडिंग द सम एंड द इंटरेस्ट। तुम्हें सम और इंटरेस्ट दोनों ऐड करने पड़ेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज जनरली गिवन इन परसेंट फॉर द ईयर ऑफ 1 ईयर। इंटरेस्ट किस में दिया जाता है? एक साल में। एक साल में इंटरेस्ट। इट इज रिटन एज से 10%, 10% पर ईयर। हम कैसे उसको लिखते हैं? 10% पर ईयर लिखते हैं या फिर पर एनम लिखते हैं। इन शॉर्ट हम ऐसे 10% PA भी लिख देते हैं। 10% PA मीन्स 100 रुपीज 100 बोरोड करे तो 10 रुपए इज द इंटरेस्ट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है इस चीज को समझेंगे। एग्जाम्पल 20 है। अनीता टेक्स अ लोन ऑफ 5000, उसने 5000 का लोन लिया and at 15% per year as the rate of interest. Find the interest she has to pay at the end of the year. इंटरेस्ट निकालना है उससे, कितना देना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सम बोरोड कितना है? 5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% पर ईयर। This means rupees 100 is borrowed. She has to pay rupees 15 as an interest for 1 year. उसे 15 रुपए देने पड़ेंगे। If she has borrowed 5000, that the interest she has to pay for 1 year is 15 upon 100 into 5000, आ जाएगा 750. So at the end of the year she has to give an amount of 5000 plus 750 is equals to 5750. You can write a general relation to find the interest for 1 year. Take P as the principal or sum, R as the rate of interest. And now every year rupees 100 borrowed, the interest paid is R. Interest कितना? R होता है. Therefore, P borrowed, the interest paid for 1 year would be R into P upon 100. ये फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट निकालने का, R into P upon 100. ये हमें लर्न करना होता है। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन मल्टीपल ईयर्स। अभी तो ये एक साल के लिए था, अब एक साल से अगर ज्यादा के लिए उसने पैसा उधार ले लिया तो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इफ द अमाउंट इज बोरोड फॉर मोर देन 1 ईयर, the interest is calculated for the period of money is kept for. For example, if Anita returns the money at the end of 2 years, भाई अनीता थी, उसने क्या करा? 2 साल बाद पैसे वापस करे। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा? सेम रहा दोनों सालों के लिए। देन शी वुड हैव टू पे ट्वाइस द इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट 2 बार पे करना पड़ेगा। 750 पहले साल के लिए और 750 अगले साल के लिए। दिस वे द कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट वेयर द प्रिंसिपल इज नॉट चेंज इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। वही जहाँ पे प्रिंसिपल हर साल नहीं बदल रहा उसको हम कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। As the number of years increase, the interest also increases. जैसे जैसे साल इंक्रीज होते हैं ऐसे इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। So for rupees 100 for 3 years and 18%, the interest to be paid at the end of 3 years is
18 plus 18 plus 18 is equals to 18 into 3 is equals to 54. You can find the general form for simple interest for more than 1 year. We know that on principal of rupees P at R% rate of interest per year, the interest paid for 1 year is, मतलब कि हम क्या जानते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है R, द इंटरेस्ट पेड फॉर 1 ईयर, देयरफॉर इंटरेस्ट I फॉर 2 years वुड बी, इंटरेस्ट क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है. और if you have given 2 of 3 quantities in relation, अगर तुम्हें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम सभी दिया गया है तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, ये हमें याद ही होना चाहिए. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. यू कैन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी, तुम्हें रिमेनिंग क्वांटिटी फाइंड हो जाएगी. If Manmohan pays an interest of rupees 750 for 2 years on the sum of 4,500, 4,500 का सम था, उस पर क्या हुआ 750 इंटरेस्ट दिया, कितने 2 साल के लिए दिया. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, हम सब चीज़ें इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो चीज़ नहीं है वो निकाल देंगे. जैसे इंटरेस्ट कितना है 750, प्रिंसिपल 4,500, टाइम 2 years अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, बाकी सब इधर चले जाएंगे तो आ जाएगा 8:1/3%. अब इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं. फॉर 2 years द इंटरेस्ट पेड इज 750, देयरफॉर 1 year, एक साल के लिए कितने दिया होगा 375, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 4,500 इंटरेस्ट पेड इज 375, तो 100 पे कितना होगा, ये भी निकल जाएगा यूनिटरी मेथड से. 100 इंटू 375 अपॉन 4,500, 8:1/3%. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.3, ये करेंगे. ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.3. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. अब इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है हमें. ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस. प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी निकालना है. तो गार्डनिंग शेयर्स ब्रॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325. अब उसने इतने का खरीदा और इतने का बेच दिया तो उससे क्या हो गया, मैं कम का खरीदा और ज़्यादा का बेच दिया तो क्या होगा, उसे प्रॉफिट हो गया. तो देखते हैं इसके सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन है ये रहा. कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस 325 है, तो हम प्रॉफिट को प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे. प्रॉफिट जो है इसमें से एसपी माइनस से सीपी घटा देंगे तो 75 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, ये भी हमें याद होना चाहिए. तो इसमें हम प्रॉफिट रख देंगे 75 अपॉन सीपी, हमने 250 में खरीदी थी ये चीज़, इंटू 100, तो 30% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट है रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000, कितने का 12,000 का हमने खरीदा फ्रिज और 13,500 का बेच दिया. तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमें प्रॉफिट हो गया कि हमने 12,000 का तो खरीदा और 13,500 का हमने बेच दिया. तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, 1500 का प्रॉफिट आ गया. प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वही प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 1500 अपॉन 12,000 इंटू 100 आ गया 12.5%. अब सी पार्ट है ये रहा. अ कप बोर्ड बॉट फॉर 2,500, क्या हो गया, इसको 1,500 का प्रॉफिट हो गया. तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट 1,500 अपॉन सीपी इंटू 100, 12.5% उसको प्रॉफिट हो गया. इसका सी पार्ट है अ कपबोर्ड बॉट फॉर
2500 एंड सोल्ड फॉर 3000। उसने कितने का खरीदा? 2500 का खरीदा और 3000 का बेच दिया। अब क्या हो गया? अगेन उसको प्रॉफिट हो गया इतना 500 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज सेम वैसे निकलेगी 500 अपॉन 2500 इंटू 100, 20% आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट, फोर्थ पार्ट। A skirt bought for ₹250 and sold for 150। अब वो 250 की खरीद के आई और 150 की बेच दी, तो क्या हो गया? लॉस हो गया भाई, उसने कम में बेच दी। तो क्या करेंगे? 250 माइनस 150, तो 100 रुपीज का उसको लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 100 अपॉन 250 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 40%। 40% का उसको लॉस हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।